हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की जो क्लास है उसमें कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सो आइए पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पहला करंट अफेयर्स है वो राजस्थान से है। हाल ही में राजस्थान के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। किसे बनाया गया? प्रताप कृष्ण लोहरा को। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है? ये है पूर्व न्यायाधीश, यानी कि जो है एक्स जस्टिस हैं ये, ओके, हाई कोर्ट के। और इन्हें जो है प्रताप कृष्ण लोहरा को जो है लोकायुक्त बनाया गया है। तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जो है राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे वाले जो है बात करते हैं दूसरे वाले करंट अफेयर्स की। हाल ही में कुछ दिनों पहले यानी कि जो है 27 फरवरी को एक दिवस मनाया गया था। उस दिवस का नाम था प्रोटीन दिवस, ओके, यानी कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, नेशनल प्रोटीन डे। कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 27 फेब को। पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार मनाया गया था 2020 में, ओके। तो ये दूसरा था। कौन सा था? ये सेकंड था। फर्स्ट कब मनाया गया था? 2020 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन डे मनाया गया, ओके। अब बात करते हैं जो है नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स की। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा एक और है, 28 फरवरी को क्या मनाया गया था? यानी कि जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ओके। कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 28 फेब को, ओके। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन जो हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, यानी कि फिजिक्स साइंटिस्ट सीवी रमन, ओके। इन्होंने एक खोज की थी। उस खोज का नाम रखा था रमन इफेक्ट। तो ये खोज जो हुई थी वो हुई थी 28 फरवरी को, ओके। और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको सम्मान देने के लिए 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान डे, यानी कि नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया? 1987 से स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम कब मनाया था? 1987 से। तब से अनवरत रूप से लगातार जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। स्पेशली ध्यान रखिएगा कि किसके लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ओके। ये जो है सीवी रमन के लिए उपलक्ष्य, जो सीवी रमन है भारतीय वैज्ञानिक फिजिक्स साइंटिस्ट, उनके लिए मनाया जाता है। उनकी खोज जो थी रमन इफेक्ट कब हुई थी? 28 फरवरी को। तो इसी के लिए बनाया जाता है, ओके। नोबेल प्राइज मिला था उनको 1930 में, ओके। तो जो है ये फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे, ओके। जो पहले साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसलिए इसको जो है इनको सम्मान देने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट वाले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले को लाते हैं।
ये अगला करंट अफेयर्स है वो इसरो से है, इसरो से रिलेटेड है। अभी जो है, अभी एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, एक मिशन लॉन्च हुआ था, इसका जो नाम है वो है PSLV-C51। ओके, इसके थ्रू जो है 19 सैटेलाइट्स जो हैं उपग्रह वो लॉन्च हुए थे। उनको अपने ऑर्बिट में प्रक्षेपित कक्षा में जो प्रक्षेपित किया गया था 19 उपग्रह 19 सैटेलाइट को जो है उनके ऑर्बिट में ले जाया गया था। ओके, वहाँ पर स्थापित किया गया था। अब इसमें ऐसा क्या है, पहली बात तो ये जो है 19 उपग्रह थे, इसमें एक उपग्रह का ब्राज़ील का भी था। ब्राज़ील उपग्रह कौन सा था? वो था अमेजोनिया फर्स्ट। ओके, इसको भी जो है, इसको भी यहाँ से लॉन्च किया गया था PSLV-C51 के थ्रू। ठीक है, अभी अमेजोनिया किसके लिए प्रक्षेपित किया गया था? ये किया गया था जो अमेजोन के जंगल है ना, अमेजन जो जंगल हैं वहाँ की निगरानी के लिए, यानी कि जो वहाँ के कितने वृक्ष हैं, उनके एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस पर जो निगरानी के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले वहाँ पर जो है लास्ट ईयर 2019 वहाँ पर आग लग गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। और अमेजन के जंगलों को क्या बोलते हैं? विश्व का फेफड़ा या लंग्स ऑफ वर्ल्ड। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन हमें पूरे वर्ल्ड को अमेजन के जंगलों से मिलती है। ओके, और जो है अब बात करता हूँ PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ओके, और इसमें जो है ये इसरो की 53rd मिशन था इसरो का। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसरो ने जो है PSLV जो अभी नया मिशन है PSLV-C51 उसको लॉन्च किया है। टोटल उसमें जो है 19 उपग्रह हैं। कितने हैं? 19 उपग्रह। ब्राज़ील का उपग्रह जो है अमेजोनिया फर्स्ट वो भी लॉन्च किया गया है, जो कि अमेजन के जंगलों की निगरानी के लिए उसको लॉन्च किया गया है। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। और ये जो है 51 जो है 53rd, यानी कि इसरो का जो 53rd मिशन है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर से बात करते हैं। शून्य भेदभाव दिवस, अगला जो करंट अफेयर है वो है शून्य भेदभाव दिवस। कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 मार्च को। कौन इसको मनाता है? इसको मनाता है UN एड्स कार्यक्रम। क्यों मनाता है? महिलाओं और जो है लड़कियों द्वारा जो भेदभाव और असमानता की चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। महिलाओं और लड़कियों द्वारा असमानता, भेदभाव को चुनौती देने के लिए बनाया जाता है। इसमें जागरूकता पैदा की जाती है। इस दिवस को इसलिए भी बनाया जाता है कि जागरूकता पैदा की जाए। किसके लिए जागरूकता पैदा की जाए? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा
अधिकारों की रक्षा व महिला सशक्तिकरण व असमानता के बीच में जागरूकता पैदा करना। ओके, तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एड्स प्रोग्राम के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। महिलाओं और लड़कियों द्वारा असमानता और भेदभाव को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। इस पर जो है जागरूकता पैदा की जाती है। किसके लिए? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बात जो है जागरूकता पैदा की जाती है। महिला सशक्तिकरण व असमानता के लिए जो है जागरूकता पैदा की जाती है। तो स्पेशली इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, शून्य भेदभाव दिवस को कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। ओके, किसके द्वारा मनाया जाता है? UN एड्स कार्यक्रम के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। फिर मैं जो है नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में जो है क्या, हाल ही में संसद टीवी का नाम सुना होगा आपने, संसद टीवी। ओके, क्या है संसद टीवी? क्या है संसद टीवी? आपने जो है राज्यसभा टीवी, RS टीवी और LS टीवी का नाम सुना होगा। 2 चैनल आते हैं, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी। 2 अलग चैनल हैं जो कि राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है, जब संसद सत्र चल रहा होता है, लोकसभा का संसद सत्र चल रहा होता है, तो उसको ये जो है उससे रिलेटेड न्यूज़ दिखाते हैं। उसकी जो सत्र को चलाते हैं, उसको सत्र को इस पर दर्शाया जाता है, उसका जो है प्रकाशन होता है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग इसकी होती है। तो अब जो है इन दोनों को विलय करके, क्या इन दोनों को मर्ज करके एक नया जो आ रहा है उसका नाम है संसद टीवी। ओके, इसके जो नए जो इसके CEO है वो कौन बन रहे हैं? इसके फर्स्ट CEO वो बन रहे हैं रवि कपूर। रवि कपूर को इसका जो है फर्स्ट CEO बनाया गया है। ओके, अब ये जो है किसके कहने पे हुआ, कौन सी समिति के कहने पे, वो समिति के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसार भारती के CEO हैं CEO, उनका नाम है सूर्य प्रकाश। इनकी अध्यक्षता में एक जो समिति, विशेषज्ञ समिति बनाई गई, उनकी सिफारिश पर जो है उन्होंने विलय की सिफारिश की गई। किसकी सिफारिश पर? इनकी जो है एक समिति बनाई गई, अध्यक्ष रहे इसकी सिफारिश पे। ओके, तो प्रसार भारती के CEO है सूर्य प्रकाश। उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई, उसकी सिफारिश पे जो है इसका राज्यसभा टीवी का और लोकसभा टीवी का एक विलय किया गया, उसका नाम रखा गया संसद टीवी। अब इसमें जो CEO इसके बनाए गए हैं, वो CEO कौन बनाए गए हैं? वो CEO बनाए गए हैं रवि कपूर। इसका ध्यान रखिएगा, पहले CEO हैं ये। ओके,
संसद टीवी का ध्यान रखिएगा। संसद टीवी किससे मिलकर बनाई गई है, किसका विलय किया गया है? राज्यसभा और लोकसभा टीवी का। ओके, अब इसमें हो सकता है कि एक से ज़्यादा चैनल बनाया जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी इस पर वर्क चल रहा है, तो धीरे धीरे आपको जो है कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, आने वाले दिनों में। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड, जन औषधि कार्यक्रम। जो जन औषधि कार्यक्रम जो अभी दिवस समारोह मनाया जा रहा है, तीसरा जन औषधि समारोह। ओके, वो बात करते हैं। थर्ड, जन औषधि जो दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ओके, तीसरा जन औषधि समारोह मनाया जा रहा है। ओके, क्या है ये, कब से कब मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1 से 7 मार्च तक। इसके जो पहले दिन क्या क्या किया गया था? पहले दिन इसका जो है ब्लड शुगर चेक किया गया था। ओके, इसका बीपी चेक किया गया था, इसने बीपी चेक। ठीक है, मुफ्त डॉक्टर परामर्श। डॉक्टर परामर्श और मुफ्त दवा वितरण किया गया था। ओके, क्यों मनाया जाता है ये जन औषधि दिवस? क्यों मनाया जाता है ये समारोह, क्यों मनाया गया? देखो, जो है भारतीय जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको बताया गया कि जो हमारी दवाइयाँ आती है, जेनेरिक दवाइयाँ, तो गुणवत्तापूर्वक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भारतीय लोगों को गुणवत्तापूर्वक जो है दवाएं प्रदान कर सकें कम से कम रेट में। तो इसके लिए एक जो है योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। ओके, तो इसकी जो नई योजना है उसके बारे में आप लिखिए, पीएम भारतीय जन औषधि योजना। क्या है ये पीएम भारतीय जन औषधि योजना? देखो, इसे फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा, जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, फार्मास्यूटिकल विभाग जो है के द्वारा सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक दवाइयों का उपलब्ध कराना, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ओके, अब जो है इस योजना को शुरू किया गया था, तो शुरुआत में कब हुई थी इसकी योजना की? इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2008 में। तत्कालीन जो सरकार थी, कौन सी सरकारी सरकार थी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरान इसको, जिनका जो कार्य था यूपीए सेकंड के दौरान, इसको यूपीए के द्वारा स्टार्ट की गई थी। फिर ये बंद हो गई। उसके बाद जो है 2015 में वापस स्टार्ट की गई पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया 2015 में। क्या नाम रखा गया? जन औषधि योजना। ठीक है, फिर 2016 में इसका नाम रखा गया पीएम जन औषधि योजना। फिर इसका नाम योजना लास्ट में नाम रखा गया पीएम भारतीय जन औषधि योजना। तो एट प्रेजेंट द्वारा जो उस टाइम पे जन औषधि के नाम से था ये। फिर उस टाइम पे इसका नाम किया गया पीएम जन औषधि योजना।
ओके। उसके बाद लास्ट में इसका जो नाम रखा गया पीएम भारतीय जनऔषधि योजना। अब देखो इसके क्या है, केंद्र है, इसके पूरा भारत में जो है केंद्र है, वहाँ पर जो है अपने जेनरिक दवाइयाँ वहाँ पर मिलती हैं। जो फार्मास्यूटिकल जो विभाग है उसे उसे उपलब्ध कराता है, वो आपको मिलती है। तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि 1 से 7 मार्च तक जो है इससे जनऔषधि दिवस मनाया गया। और पीएम भारतीय जनऔषधि योजना का स्पेशली ध्यान रखना। कब स्टार्ट हुआ था? शुरुआत में यूपीए के द्वारा स्टार्ट किया गया 2008 में, जनऔषधि योजना उसका नाम था। बाद में 2015 में पीएम मोदी द्वारा दोबारा इसको स्टार्ट किया गया, पीएम जनऔषधि योजना नाम रखा गया। और फिर उसका नाम जो चेंज करके पीएम भारतीय जनऔषधि योजना रखा गया। और इसके जो है केंद्र होते हैं पूरे भारत में, जहाँ से जो है इसका दवा का वितरण किया जाता है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर से बात करते हैं। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, ओके, कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये जो है कब हुआ? ये हुआ अपने जो है 28 फेब को हुआ था। कहाँ फिल्माया गया था? ये लॉस एंजलिस, यूएसए के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में इसको फिल्माया गया था। ये एक वर्चुअल इवेंट था। इस बार जो है फिजिकल इवेंट नहीं हुआ, ये एक वर्चुअल इवेंट था जिसे प्राइज भी वर्चुअली दिया गया। और जो सेलेक्ट हुए थे, जिन्होंने प्राइज मिला था, वो सब लोगों ने अपनी वर्चुअली स्पीच भी दी थी। ओके, तो जो है ये फिल्म आया कहाँ गया था? इसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स एंड न्यूयॉर्क में इसे फिल्माया गया। एक ये वर्चुअल इवेंट था। ओके, इसमें जो है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड, क्या बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड किसको मिला गया है? वो मिला गया नोमैडलैंड को। ध्यान रखिएगा, किसे? बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड, ड्रामा पिक्चर ड्रामा अवार्ड किसको मिला है? नोमैडलैंड को। ठीक है, किसको मिला है? नोमैडलैंड को मिला है द बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्या ध्यान रखना है आपको इसका? स्पेशली इसका ध्यान रखना है कि गोल्डन अवार्ड जो है ये फिल्मों के लिए मिलता है। ओके, पूरे वर्ल्ड में जो फिल्में होती है उसको लिए मिलता है ये। तो इसमें स्पेशली ध्यान रखिएगा कहाँ कब मनाया गया? 28 को। ठीक है, कहाँ पर फिल्म आया गया था? लॉस एंजलिस एंड न्यूयॉर्क में फिल्म आया गया इसे। ओके, क्या था ये? एक वर्चुअल इवेंट था। बेस्ट पिक्चर जो रहा, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड किसको मनाया, किसको दिया गया? किस पिक्चर को दिया गया? नोमैडलैंड को। स्पेशली इसको ध्यान रखिएगा। आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चंस बनेंगे पूरे साल भर में, लेकिन स्पेशली जो अभी आया है सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड नोमैडलैंड का ध्यान स्पेशली रखिएगा। और अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स पे आके बात करते हैं।
अगला जो करंट अफेयर्स है वो है दुनिया का पहला पायलट रहित विमान। क्या? दुनिया का पहला पायलट रहित विमान। ओके, क्या यह एक लड़ाकू विमान है? क्या ये एक लड़ाकू विमान? क्या नाम रखा गया है इसका? जेट प्रोटोटाइप विकसित किया गया है। ठीक है, जेट, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जेट प्रोटोटाइप। इसको जो है डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है बोइंग, जो यूएसए की कंपनी है। ओके, वहाँ की यूएसए की जो एरोस्पेस कंपनी है, एरोस्पेस, उसने इसे लॉन्च किया गया है। ओके, और इसे नाम क्या दिया गया है? इसको लॉयल विंगमैन, इसे नाम दिया गया है। ओके, सो स्पेशली इसका ध्यान रखिएगा। ओके, दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान किसने जो विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है। ओके, क्या नाम है? जेट प्रोटोटाइप जैसा इसको विकसित किया गया है। किसने किया गया है? बोइंग एक कंपनी है यूएसए की, उसने, और इसका नाम क्या रखा गया है? लॉयल विंगमैन। और ये कहाँ पर विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में जो पिछले 50 सालों में पहला जो है, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 50 सालों में पहला लड़ाकू विमान है, सैन्य विमान है, जिसे विकसित किया गया है। आप सोच सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में सैन्य विमान जो है पहली बार, मतलब पिछले 50 सालों में पहली बार डेवलप किया गया है। ओके, अब बात करते हैं अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला वाला जो करंट अफेयर है, डेजर्ट फ्लैग। क्या है? डेजर्ट फ्लैग। क्या है ये डेजर्ट फ्लैग? डेजर्ट फ्लैग जो है एक वायुसेना का अभ्यास है। क्या है? एयरफोर्स का ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके द्वारा किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं किसके द्वारा मनाया जाता है ये? किसके द्वारा? वायुसेना अभ्यास है ये। किस देश के द्वारा मनाया जाता है ये? यूएई के द्वारा मनाया जाता है। ओके, इसमें जो है लगभग 10 देश भाग ले रहे हैं। ये एक मल्टी देश जो हैं भाग ले रहे हैं इसमें, और भारत फर्स्ट टाइम भाग ले रहा है। भारत जो है फर्स्ट टाइम, पहली बार भाग ले रहा है। भारत पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक जो है बहुपक्षीय है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा जो है देश भाग लेते हैं। ओके, खंबा जो है अभी यूएई के पास में जो खाड़ी है वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। इसे आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। एक वायुसेना अभ्यास है, वायुसेना के यूएई की जो वायुसेना है उसके द्वारा कराया जा रहा है। 10 देश इसमें भाग ले रहे हैं। ओके, और जो है भारत पहली बार भाग ले रहा है इसमें, फर्स्ट टाइम जो है भाग ले रहा है। एक ये बहुपक्षीय अभ्यास है, तो इसका ध्यान रखिएगा। डेजर्ट फ्लैग इसका नाम है। ओके,
इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले वाले जो है नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स पे आके बात करते हैं। हाल ही में उदयपुर में एक विज्ञान केंद्र खोला गया है। क्या है? विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? उदयपुर में। अब आप सोच रहे होंगे उदयपुर राजस्थान वाला? नहीं, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में, इसका ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में, त्रिपुरा के उदयपुर में, त्रिपुरा में। ओके, किसने खोला है? भारत के जो केंद्र सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है और त्रिपुरा सरकार का जो आईटी विभाग है उसने मिलकर इसे खोला है। ओके, किसने खोला है? भारत का जो अगर मैं बात करता हूँ, भारत का भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जो है, जो संस्कृति विभाग में आता है, भारत केंद्र के संस्कृति विभाग, वह त्रिपुरा सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। ये केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग में जो आता है, इसके अंदर जो है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय जो है परिषद आता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेशनल काउंसिलिंग फॉर साइंस म्यूजियम। ओके, तो ये जो है इनके राष्ट्रीय विज्ञान जो है केंद्रों का, विज्ञान केंद्रों का जो है स्थापना करती है। पूरे देश में बहुत सारे केंद्र हैं। अगर मैं पहले केंद्र की बात करता हूँ तो पहले केंद्र का नाम है बिरला इंडस्ट्रियल एंड जो है टेक्नोलॉजी म्यूजियम है। क्या है? फर्स्ट कब खोला गया था? फर्स्ट विज्ञान जो है फर्स्ट वाला खोला गया था 1959 में। कहाँ पर खोला गया था? कोलकाता में, यानी कि तत्कालीन कलकत्ता में। जो 1950 उस टाइम कलकत्ता था। ओके, और इसका जो नाम है बिरला इंडस्ट्रियल एंड ट्रेनिंग म्यूजियम, बिरला इंडस्ट्रियल ओके। जो है खोला कहाँ गया? सॉरी, इसको टेक्नोलॉजी कर लीजिए आप। ओके, जो खोला गया था, ओके, उसका नाम क्या था? बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। ओके, जो है ये CSIR के अंतर्गत आता है। किसके? CSIR के अंतर्गत आता है। फर्स्ट 1959 में कोलकाता में बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी म्यूजियम के नाम से इसे ओपन किया गया था। सेकंड जो खुला था विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम के नाम से खुला गया था, वो खुला गया था 1965 को। ओके, तो जो है आज के करंट अफेयर्स की जो है चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।